अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर पर जाने वाले हैं उस मुल्क को कहा जाता है द लैंड ऑफ फायर्स, जहाँ पर एक ऐसा फूल भी पाया जाता है जो पांचों वक्त अजान की आवाज के साथ खिलता है और यहाँ पर खाम तेल से गुस्ल भी किया जाता है। लाल शहबाज कलंदर के नाम से शोहरत पाने वाले बुजुर्ग सैयद उस्मान मरवंदी भी इसी मुल्क के गाँव मरवन में पैदा हुए। इसका 95% रकबा एशिया में और 5% यूरोप में है। दोस्तों, आज हम बताएंगे इस सरजमीन के बारे में ऐसी बातें जिसके बारे में लोग अभी तक ना आशना हैं। मगर दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी होगी। मगर उससे पहले हम आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। तो चलिए ख़वातीन व हज़रात, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। आज़रबाईजान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है। दोस्तों, ये नाम फारसी और टर्किश जबान से निकला है। आज़र कहते हैं आग को और बाईजान कहते हैं हिफाजत करने वाले को, यानी आग की हिफाजत करने वालों का मुल्क। इसकी खास वजह है कि अकमंडस ने 550 कबले मसीह में इस खित्ते पर फतह हासिल की थी और इसकी वजह से यहाँ मजूसी यानी आग को पूजने वाले लोगों की तरवीज हुई। ख़वातीन व हज़रात, जिसकी झलक आज भी जा बजा नजर आती है। मशरकी यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़े जनूबी कफकाज का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क आज़रबाईजान। इसके मशरक में बहीरा कज़वीन, शुमाल में रूस, शमाल मगरब में जॉर्जिया, तुर्की और जनूब में ईरान और मगरब में आर्मीनिया वाक़या है। ख़वातीन व हज़रात, 1994 में आज़रबाईजान के 7 अजला पर आर्मीनिया ने कब्जा कर लिया था और अक़वाम मुत्तहिदा आज तक इसके आगे खामोश है। यहाँ पर लोगों की अक्सरियत आज़री जुबान के साथ साथ रूसी और फारसी जुबान भी समझते हैं। ख़वातीन व हज़रात, टाइम के लिहाज से ये पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। और दोस्तों, इनका कहना ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहीं कहीं पर डूबी थी और इसके अलावा एक कबीले का नाम तक इन्होंने नूह रखा है। और दोस्तों, आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू है, जो आज हद से ज्यादा अपनी बेबाकी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और दुनिया भर के मंचलों के लिए एक नई मंजिल बन चुकी है। जदीद तर्ज तामीर और सफाई के लिहाज से बाकू दुनिया के सयाहों के लिए अट्रैक्शन का बाइस बना हुआ है और इसे आज़रबाईजान का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होने का एजाज भी हासिल है। और ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर लड़कियाँ आम तौर पर यूरोपियन लिबास ज़ेबतन करती हैं और ख़वातीन में पर्दे का तो बिल्कुल रवाज नहीं है। दोस्तों, आप इनके टीवी चैनल देख लें तो लगता ही नहीं है कि ये एक मुसलमान मुल्क है। और दोस्तों, याद रहे कि यहाँ पर 1000 से जायद एड्स के मरीज भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अब आपको एक बहुत अजीब मालूमात से आगाह करते हैं कि आज़रबाईजान में खाम तेल से गुस्ल क्यों किया जाता है। ये दुनिया का वो मुल्क है जिसमें 1847 में पहली मर्तबा खाम तेल निकाला गया था और यहाँ पर खाम तेल को निफ्तालन कहा जाता है। मौसम बहार और मौसम खिजा में यहाँ के तमाम होटल्स सयाहों की वजह से बुक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाले सयाहों की ये ख्वाहिश होती है कि वो खाम तेल से गुस्ल का मजा जरूर लें। और इनका कहना ये है कि ये 70 से ज्यादा बीमारियों को खत्म करने में मुअस्सर साबित होता है। और उसकी वजह यह है कि ये 12वीं सदी का किस्सा सुनाते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक कारवां का ऊंट बीमार हो गया था और वो उसे वहीं पर छोड़कर चले गए थे और पास ही वाफर मिकदार में तेल मौजूद था और फिर बीमार ऊंट इसमें गिर गया। जब वो काफिला वापस आया तो उन्होंने उसी ऊंट को सेहतियाब हालत में वहाँ पर पाया। तब से यहाँ के लोगों ने खाम तेल को आबे शिफा समझकर उसमें गुस्ल लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ की सबसे मशहूर बिल्डिंग कैस्पियन के किनारे वाक़े है और होटल की इमारत आग के शोलों की मानद दिखाई देती है, इसलिए इस होटल को विलियम टावर भी कहते हैं और ये बाकू की जदीद तरीन इमारत समझी जाती है। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ हम आपको आगाह करते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार जश्न नौरस है। मजूसी कैलेंडर यानी आतिश परसों के नए साल का आगाज का दिन है और इस साल के आगाज पर तमाम फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और अपने साल भर की दास्तानें सुनाते हैं और नए साल के आगाज की रात एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो सख्तियां हैं वो धुल जाएं। और साल के इस पहले दिन 7 नई डिशेस बनाई जाती हैं और जश्न के 7 दिन दरवाजा बंद नहीं किया जाता। इसका मतलब ये होता है कि इस घर के तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं और जश्न के पहले दिन और पहली रात को लाइट यानी आग जलाकर रोशन किया जाता है और अगर ऐसा ना किया जाए तो इसे बदशगुनी शुमार किया जाता है और आग जलाकर सब हाथों में हाथ डालकर इसके इर्द गिर्द रक्स करते हैं और आग के ऊपर से 7 मरतबा जंप भी लगाते हैं और इनका मानना है कि आग इनकी आने वाली तमाम तर सख्तियों को जला देगी। और जश्न के दिनों में चिराग या कैंडल को जलाकर शीशे के सामने रखा जाता है
ख़वातीन और हज़रात, ऐसा इसलिए है कि शीशा इनके लिए खुशियों की अलामत है और आग इनकी खुशियों की हिफाजत के मानद है। इस दिन बच्चे घर के दरवाजे के बाहर खाली बैग या कैप रखकर दरवाजा खटखटाते हैं और फिर उसके बाद छुप जाते हैं और घर वाले इसमें कुछ न कुछ गिफ्ट रख देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अज़रबैजान की कुल आबादी 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,46,516 अफराद पर मुश्तमिल है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 90 नंबर पर शुमार किया जाता है। मुल्क की आबादी में 91.6% आज़री, 2% लेज़गिन, 1.3% रशियन, 1.3% आर्मेनियन, 1.3% तालिश और 2.4% दीगर नस्लों के लोग यहाँ पर आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब लोग सैर के लिए अज़रबैजान क्यों जाना शुरू हो गए हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसका वीजा फीस कम होना है, यानी सिर्फ $24 में आप अज़रबैजान का वीजा हासिल कर सकते हैं और आप इंटरनेट के जरिए भी ई वीजा हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस मुल्क में बाय रोड भी जा सकते हैं, जो कि इंतहाई सस्ता पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि नौजवान यहाँ पर यूरोप जाने के चक्कर में अज़रबैजान पहले आते हैं। बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हजरात पासपोर्ट देखकर इस बात का तयन करते हैं कि इस शख्स से कितने डॉलर्स मांगे जाएं। इस रिश्वत सताने की वजह यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग यूरोप जाने के चक्कर में पहले अज़रबैजान जाते हैं और फिर वहाँ से यूरोप निकलने की कोशिश करते हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आज़री हुकाम ये बात जानते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। अगर ख़वातीन और हज़रात हमारे अपने मामला ठीक हों तो हमें ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अज़रबैजान के आप किसी भी बाशिंदे को मिलें तो इसकी वज़ाक़ता और इसकी गुफ्तो शनीद से आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि इसका ताल्लुक एक मुसलमान मुल्क से है। शहर के फुटपाथ पर चलते हुए या ज़ेरे ज़मीन मेट्रो ट्रेन पर जाते हुए आपको इस मुल्क में जगह जगह शराब के ठेले नजर आएंगे। यहाँ पर शराब पानी के भाव पर बिकती है और सरे बाजार खुले आसमान के नीचे रक्सो सरूर का इंतजाम भी किया जाता है और शराब खानों में नौजवान लड़कियों का नाचना एक आम बात है और ये एक मुकम्मल इंडस्ट्री की सूरत भी इख्तियार कर चुकी है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे पाकिस्तानी और इंडियंस भी नजर आते हैं जो माओ और बहनों का जेवर बेचकर या तो कोई जमीन का टुकड़ा बेचकर या अपना माल मवेशी बेचकर इसलिए अज़रबैजान आए थे कि रिज़्क़े हलाल कमा कर घर का पेट पाल सकेंगे। मगर अफसोस की बात यह है वहाँ की हसीनाओं के जुल्फों का असीर देखा गया। दोस्तों, यहाँ पर ख़वातीन दुकानें चलाती हैं और कारोबार करती हैं और इनका रहन सहन 100% रूसियों वाला है। इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत नीम सदारती है और इसके आइन के मुताबिक ये इस्लामी नहीं बल्कि सेकुलर मुल्क है और मुल्क का मौजूदा सदर इल्हम अलियव है। इस मुल्क में 80% आबादी शिया मजहब के मानने वालों की है, 15% सुन्नी मुसलमान और 4% ईसाई यहाँ पर आबाद हैं और 1% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। ख़वातीन और हज़रात, अज़रबैजान को तरबूज का घर भी कहा जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पर मक्खन और ब्रेड के साथ खाया जाता है और यहाँ की सबसे मकबूल चीज कहवा है जो जैम, केक और आइसक्रीम के साथ नोश किया जाता है। दोस्तों, इसका फ्लैग 3 कलर की हॉरिजेंटल पट्टियों से मिलकर बना है। टॉप ब्लू, सेंटर रेड और बॉटम ग्रीन है और दरमियान में हिलाल और 8 कोनों वाला सितारा है। नीला रंग यूरोप का हिस्सा, सुर्ख रंग और सितारे तुर्क नस्ल और सब्ज रंग इस्लाम की सरजमीन की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की मौशी हालात की बात की जाए तो वो काफी बेहतर नजर आते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग भी काफी खुशहाल नजर आते हैं। यहाँ तालीम की शरह 99.8% है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ के लोग अजीबो गरीब तोहमियात के शिकार हैं। इनका ये मानना है कि रात के वक्त पैसा या रोटी किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। अगर कैंची के साथ ब्लेड रख दिया तो आप मरने के लिए तैयार हो जाएं और अगर आपका सामना किसी खाली बाल्टी वाले शख्स के साथ हुआ तो ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 13.7% है और यहाँ का एक दिलचस्प मुकाम कारपेट म्यूजियम भी है, क्योंकि इसकी शक्ल एक लिपटे हुए कालीन की तरह है और इस म्यूजियम के सामने नहर का एक छोटा सा जाल भी बिछा हुआ है जिसको लिटिल वीनस का नाम दिया गया है। यहाँ पानी के अंदर पुल बनाकर और राहदारियाँ बनाकर यूरोप के शहर वीनस की शक्ल दी गई है। ख़वातीन और हज़रात, ये सारा इलाका बहरे कज़वीन के साथ साथ है। यहाँ पर कई रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानें हैं और दोस्तों, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा KFC रेस्टोरेंट भी है और सयाह कसरत से यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ के लोग सयाहों को कमरे देने के साथ साथ मेहमान नवाजी के तौर पर खाना भी ऑफर करते हैं। अज़रबैजान दुनिया भर में कपास और रेशम की वजह से भी जाना जाता है। ख़वातीन और हज़रात, अगर इस सरजमीन की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो ये खित्ता तारीख में कफकाजी अल्बानिया के नाम से जाना जाता था। इस इलाके को आरान भी कहा जाता है।
यहाँ पर 5 कबले मसीह आग के पुजारियों ने हुकूमत बनाई। 4वीं सदी कबले मसीह में सिकंदर आजम की आमद के बाद यहाँ पर दीगर मुहलिका इलाकों में हुकूमत कायम हुई। अरब अमवी खलीफा ने सासानियों और बाज़ंतीनियों को शिकस्त देकर कफकाजी अल्बानिया को फतह कर लिया था। अब्बासियों के जवाल के बाद ये इलाका सालारियों के कब्जे में चला गया। 11वीं सदी के इब्तिदा में तुर्क कबीलों ने यहाँ पर कब्जा जमा लिया और इसके बाद अमीर तैमूर आया। अमीर तैमूर की मौत के बाद ये इलाका 2 रियासतों में बट गया और इसके बाद ये इलाका शेरवां शाहों के पास आया, जिन्होंने 861 से लेकर 1539 तक इस इलाके पर हुकूमत की। ख़वातीनो हज़रात, आपको बताते चलें कि 15वीं सदी से कबल अज़रबैजान एक सुन्नी अक्सरियती मुल्क था और 16वीं सदी में शाह इस्माइल सफवी ने अज़रबैजान का इक़्तिदार हाथ में लिया और उसके बाद इसने जुल्म का वो बाजार गर्म किया जिससे अल्लाह की पनाह। और यहाँ पर जिंदा वही बचे जिन्होंने शिया मजहब कबूल कर लिया। और फिर 1918 में इस खित्ते पर रूस ने कब्जा कर लिया और 70 साल तक सोवियत यूनियन की गुलामी में रहने के बाद 1991 में रूस को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई और इसके बाद अज़रबैजान को आज़ादी का सूरज देखने को मिला। और दोस्तों, इसी वजह से अज़रबैजान के लोग 30 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ की औसतन उम्र 73 साल है। इनकी मईशत का ज्यादातर इन्हसार तेल, गैस और ज़राअत पर है। दोस्तों, अगर इसके रकबे की बात की जाए तो 86,600 किलोमीटर पर मुहित इस मुल्क का शुमार दुनिया में 114वें नंबर पर होता है और इसका सबसे बुलंद तरीन मकाम बाजार तोजो है, जो 4,466 मीटर बुलंद है। ख़वातीनो हज़रात, ये तो थी अज़रबैजान के हवाले से कुछ अहम मालूमात जो हमने आज की इस वीडियो में कोशिश की है कि आप तक पहुंचाएं। अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की वीडियो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहे। ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए मुल्क की सैर के लिए दोबारा से आपके साथ चलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।